लिखूंगा मैं। आज नहीं, कल लिखेंगे, आज डिस्कस करते हैं ना, देखते हैं। आ, दरवाजा बंद हो सकता है? कर दे, थैंक यू। ऑल राइट जी। सो पॉलिसीज, assess the extent to which monetary policy can be used effectively to solve the problem of। क्या सवाल आ गया, क्या सवाल आ गया, ये तो क्लास 2 का बच्चा भी कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है ना, बहुत डिटेल, ऑल इन जाना है, ऑल इन। ठीक है। सबसे पहले तो ये आप देख लें कि कोई और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तो नहीं, जिस तरह इसमें नेगेटिव आउटपुट गैप की बात कर रहा है। ठीक है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से। जल्दी से, अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया है क्या? ये वो एएस वाला नॉलेज है। ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा मसला बता दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक एम है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पॉवर्टी भी कम होगी, इनकम डिस्पैरिटी भी कम होगी, इससे जीडीपी भी बढ़ेगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई? बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग, नॉट यूटिलाइजिंग ऑल योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी भी है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है। समझ आई बात की? 4 5 6 लाइन्स कर लेंगे। टाइप्स पे एंड पे हम जा सकते हैं, स्ट्रक्चरल पे अभी लिखने की जरूरत नहीं है। टाइप्स लिख दें, चलेंगे। एक बंदा कह रहा है मैं टाइप्स पे लिखूंगा, लेकिन फिर बहुत क्रिस्प लिखना है। अभी मेन काम कुछ और है। ये ना वो 7 8 10 लाइनें हो जाए, एक तगड़ा पैराग्राफ हो जाए, और अभी अनएम्प्लॉयमेंट में खेल खोल रहे हैं। मेन बात पे आए। हाँ जी, मॉनेटरी पॉलिसी पे आ जाए। मॉनेटरी पॉलिसी के तीनों टूल्स आपने समझाने हैं। ठीक है। टूल्स समझाने हैं। कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, क्रेडिट रेगुलेशंस कम। ठीक हो गया। इसका इंपैक्ट आपने बताना है कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, इवन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे, और नेट एक्सपोर्ट्स पे भी। है इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट आपने किस पे बताना है? इंटरेस्ट रेट कम होगा तो करेंसी, पूरे लिंक्स बनाने, चेन ऑफ एनालिसिस चलाना है। चेन ऑफ एनालिसिस बहुत जरूरी है इधर। और किस तरह ये सब चीजें एडी को इंप्रूव करेंगी, और एडी इंप्रूव होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। और ज्यादातर कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी? ज्यादा किसके चांसेस हैं? साइक्लिकल, जो डिमांड एफिशिएंट है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। वालेकुम सलाम। समझ आई बात की? एक लिंक बनाऊं, एक लिंक देखेंगे। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हॉट मनी फ्लोज आना, हॉट मनी फ्लोज कम हो जाएंगे। हॉट मनी फ्लोज कम हो जाएंगे तो, हॉट मनी फ्लोज कम हो जाएंगे तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है, डिमांड फॉर करेंसी गिर जाएगी। करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो एडी बढ़ जाएगा। एडी बढ़ जाएगा तो जीडीपी, जीडीपी बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अगेन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र। इसी तरह एक और बना दें। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी। अब देखें इधर, अगर आप एमईसी भी ले आए, याद है एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और अगर एमईसी ज्यादा हुआ इस इंटरेस्ट रेट से, तो फिर इस केस में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वही सारी गेम। अच्छा, जब ये जीडीपी बढ़ेगा तो कोई कॉन्सेप्ट लिखना है, कोई आ रहा है जहन में? जीडीपी सेम अमाउंट से बढ़ेगा, है ना?
मल्टीप्लायर इफेक्ट मल्टीप्लाइड टाइम से बढ़ेगा, याद है मल्टीप्लायर इफेक्ट? ठीक है, अगर मूड हो रहा है तो ग्राफ बना दे, वैसे जरूरत कोई नहीं। एडीएस बना दें या ये इंजेक्शन लीकेजेस में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ऊपर कर दें, ये नहीं। लेकिन जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी काम चल जाएगा। और कोई तारीफ कर दें, पढ़ लें एक दफा। इफेक्टिवली टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लें जी, तारीफें ही तारीफें होगी। कर लेंगे हैंडल? नहीं भाई, फारिग है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? इन्फ्लेशन हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, डिमांड पुल पुल इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो वाई इट वोंट लीड टू रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से स्पेसिफिक बातें करेंगे, फिर हम जनरल उसके ऊपर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी, चलें टाइम लैग आप कह रहे हैं, टाइम लैग मान लिया। और बताएं, लिक्विडिटी ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जब इसको कम कर देंगे, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा, ट्रेड ऑफ हो गया ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये अब आपने अगर देखें, आप कितनी डिटेल में जाना चाह रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जज्बाती हो जाएं तो आप फिलिप्स कर्व की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल से जरूरत होगी। अगर आप दिखाना चाहते हैं बहुत जल्दी, टाइम भी है आपके पास, तो आप फिलिप्स कर्व दिखा दें। और बताएं, और बताएं, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी ट्रैप, टाइम लैग, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर इम्पैक्ट, वो तो हमने बता दिया, वो तो फायदा ही हो रहा है एक तरह से, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन से कॉस्ट पुश, वो कह रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है। कमर्शियल बैंक हो सकता है रिएक्ट ही ना करें। हॉट मनी फ्लोज कम हो रहे हैं, ये भी एक आ जाएगा। फिर किसी उस पर भी तो बात करें, टाइप ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। आप इंटरेस्ट रेट कम कर भी दें, अगर वो नेगेटिव है बहुत ज्यादा, तो कोई फायदा नहीं। यस, दिस इज द वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन शुरू है, लाइन के नीचे नीचे ये वैल्यूएशन है। हाँ जी, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बात करें, किसके लिए फीजिबल नहीं है? स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल तो चले इतना बड़ा मसला नहीं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड साइड पॉलिसीज का कोई ताल्लुक नहीं है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को इससे कि वो तो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चर इकोनॉमी का चेंज हो रहा है, उसके लिए कौन सी बेहतर है? ऑल्टरनेट हो जाए, ऑल्टरनेट ले, क्या बेहतर है इनके लिए? वो भी डिमांड साइड है, इसके लिए सप्लाई साइड बेहतर है। हाँ, और खत्म करें किस्से को। वर्डिंग क्या है एग्जैक्ट? कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली, इट कैन बी यूज्ड, लेकिन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत केन्जियन क्लासिकल भी ला सकते हैं आप। क्लासिकल्स कहते हैं कि ना यूज करें आप, वो सिर्फ इन्फ्लेशन कॉज करेगा। जब इन्फ्लेशन की बात होगी, इसके अंदर क्लासिकल्स का जिक्र भी हो सकता है, केन्जियंस क्लासिकल्स का। फैब्रिकेट करना है, बातें सिंपल हैं, जरा उसको बताना है कि मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। देखें, हो सकता है जीरो आ जाए, सब गलत हो। Different types of monetary instruments, including the use of interest rate changes, money supply, exchange rate को भी ऊपर नीचे करता है। exchange rate changes वो खास तौर पे लिख रहा है। Reference to problems associated with unemployment, primarily the inefficient use of, तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी माहौल क्रिएट करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों मसला है, व्हाई डू वी नीड टू सॉल्व इट। समझ आई? इनएफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का भी जिक्र करना है। सम डिफरेंट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राफे तुम्हारी वाली बात, हल्का फुल्का स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल और साइक्लिकल का जिक्र करना है, टच करना है उसको। लिंक्स बिटवीन चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये लिंक्स हमने बनाए हैं। ठीक है, चेन ऑफ एनालिसिस, चेन ऑफ एनालिसिस, चेन ऑफ एनालिसिस, एक एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं?
links between control of money supply and the use of exchange rate to reduce the limit. Chain of analysis again. आई बात समझ? ये जो चेन ऑफ एनालिसिस हमने वो भी बनाया था, ये एक एग्जांपल थी उसकी, ठीक है। दिस वन, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, हॉट मनी फ्लोज कम होंगे, डिमांड फॉर करेंसी गिरेगी, डेप्रिसिएशन होगी, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एडी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। समझ आई बात की? इसी तरह इंटरेस्ट रेट कम होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, अगर एमईसी से वो ज्यादा हुआ, एमईसी ज्यादा हुआ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुई, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इसी तरह मनी सप्लाई का करना। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? आसान है, मुश्किल? इजी सीन है, देख लेते हैं फिर कितना इजी सीन है। बड़े गौर से, अब बड़े गौर से पढ़े। is likely to depend on some extent upon the cause of unemployment। भाई साइक्लिकल के लिए तो ये परफेक्ट है, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एडी को बढ़ा देगा। मसला किसमें? कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट मॉनेटरी डिमांड व्हिच विल बी मोर इफेक्टिव डीलिंग विद यूज। The use of some monetary instrument might have a negative effect on macroeconomic aims. For example, reducing interest rates might depreciate the currency and potentially promote either cost push or क्या बात है, क्या बात है, वाह जबरदस्त। लिंक समझ आए कि उसने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका खराब हो जाएगा, आपकी करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगी, तो उससे इंपोर्ट प्राइसेस को क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएंगी। इंपोर्ट प्राइसेस ज्यादा होगी तो हो सकता है कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन हो जाए मुल्क में। Alternative policies might be more effective if structural factors are responsible for it. In this case, supply side might be alternate ला सकते हैं, ये भी बात हमने कर दी है। Lowering interest rate might cause problems for specific industries within an economy। ठीक है, low interest rate might cause a boom in the housing market, ये भी होता है। ठीक है, कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट रेट आपने कम कर दिए तो बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट्स कम होते हैं। दूसरा एक ये बता रहे हैं कि हाउसिंग मार्केट में बहुत ज्यादा बूम आ जाएगा। ठीक है, a conclusion should make an attempt to make an overall comparison between the use of monetary policy and alternative fiscal or supply side policies. A judgment should be made which directly addresses the statement in the question। तो अनएम्प्लॉयमेंट को इफेक्टिवली खत्म कर सकता है, नहीं कर सकता, साइक्लिकल को कर लेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कॉज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरों को नहीं करेगा। इस पे कंक्लूजन दें और निकलें। आसान है, मुश्किल है? कप ऑफ केक है सारे क्वेश्चंस। दुआ करें पॉलिसीज जिसके ये जिसका ये स्ट्रांग है ना, क्या नहीं, चेन ऑफ एनालिसिस बनाना। जिसको चेन ऑफ एनालिसिस बनाना आता है ना, उसके लिए इजी सीन है पॉलिसीज के अंदर। शुरू हो जाए। Assess the effectiveness of using fiscal policy to close a negative output gap in an economy। शुरू करें जी, कहां से शुरू करें? नेगेटिव आउटपुट गैप से शुरू करें। हाँ जी, व्हाट इज द नेगेटिव आउटपुट गैप? एक्चुअल आउटपुट is less than potential output। कहां दिखाना करें, कोशिश किया करें आप इसको, किधर दिखाएं, इधर दिखाएं, क्लासिकल्स में, केंजिन में भी आप दिखा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ये क्या है? एक्चुअल। ये क्या है? एंड व्हाट इज दिस? वैसे कॉन्सेप्ट देने के लिए याद करवा रहा हूं, ये नेगेटिव आउटपुट। जब इकोनॉमी रिसेशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, ठीक है, तो नेगेटिव आउटपुट गैप को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। वाई, जिस तरह हमने पहले बताया था, मॉनेटरी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना क्यों जरूरी है, तो वाई। अच्छा अच्छा, दिस इज विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो आपने ये बनाना ही बनाना। वाई नेगेटिव आउटपुट गैप is a problem। हाँ जी, why negative output gap is a problem? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, इनएफिशिएंसी है,
और क्या है, जीडीपी कम है, इनकम्स कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, आप अपने फुल पोटेंशियल से नीचे। समझ आई बात की? डू वी गेट इट? जागो, बताओ। हाँ जी, अब आ जाए, ये कर लिया एक दफा। नेगेटिव आउटपुट गैप समझा दिया, मैं तो इसको ग्राफ पे बताऊंगा, ठीक है, और इस वाले ग्राफ पे बताऊंगा, फिर मैं नेगेटिव आउटपुट गैप ये भी बता दूंगा, व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम, और व्हाट इज नेगेटिव आउटपुट गैप व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। फिर मैं एक और डायग्राम भी बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सेज विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। फिर मैं फिस्कल पॉलिसी जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो उसका भी इफेक्ट दिखाने के लिए भी डायग्राम बनाऊंगा। वो मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन के थ्रू भी कर सकता हूं, और वो मैं एडीएस के थ्रू भी कर सकता हूं, सिंपल शॉर्ट रन में, ठीक है। इस ग्राफ के ऊपर भी हो सकता है ऐसे, लेकिन मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि मैं एक ये देखें, आप इस ग्राफ पे भी बना सकते हैं कि एडी बढ़ा दें और आप बोलें देखें यहाँ नेगेटिव आउटपुट गैप खत्म हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, चलें उस पर जब आएंगे फिर देखेंगे। हाँ जी, बता दें जल्दी से। अब किस पे आ जाए, देखिए, एड्रेस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेगेटिव आउटपुट गैप वाला किस सामने कर लिया, अब आ जाए मेन बात पे। क्या, कौन सी फिस्कल पॉलिसी लगेगी? तो लगा दें एक्सपेंशनरी, टैक्सेस कम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा। जल्दी से इसका चेन ऑफ एनालिसिस चला दें, चेन ऑफ एनालिसिस चला दें। टैक्सेस कम, कंजम्पशन ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, एडी ज्यादा, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा, जीडीपी ज्यादा, साथ ही इसके मल्टीप्लायर भी फिट कर दें, और नेगेटिव आउटपुट गैप, एक्चुअल आउटपुट बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा तो ये तो वैसे ही एडी ज्यादा। ठीक हो गया? इज दिस क्लियर? इतनी सी बात है। हाँ हाँ, अब इसको लिंक करते हैं हम डायग्राम से। क्या करें, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन के थ्रू दिखाएं या एडीएस के थ्रू? एक एडीएस बनाया, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन ना दिखा दें, ये लें फिर, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे। ये ओरिजिनल था, ठीक है, अब आपने ये लगा दिया, ये ऊपर चला गया। ये ले, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन ने ऊपर कर दिया और आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। नेगेटिव आउटपुट गैप कम हो गया, या एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। या फिर आप इसको सिंपल सादे शॉर्ट रन में दिखा सकते हैं, ये ले, आप इसमें भी दिखा सकते हैं, ये ले। आप डिपेंड्स कि आप किस में दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है। तारीफें हो जाए दो चार, और तारीफें कर दे दो चार जल्दी से। ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, तारीफें कर दें दो चार। क्राउडिंग इन वाली बात कर दें, कि केन्जियंस कहते हैं कि क्राउडिंग इन होगी। याद है क्राउडिंग इन क्या थी? यस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा तो इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ेंगी तो लोन्स, बोरोइंग, वो ज्यादा लोन्स देंगे। क्राउडिंग इन दोनों में ही है, इंटरेस्ट रेट दोनों में बढ़ रहे हैं। वो बोरोइंग के लिए ज्यादा पैसे देंगे, लोन ज्यादा देंगे। जब लोन ज्यादा देंगे तो क्या होगा, एडी बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, सॉरी, डू वी गेट इट? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाएगी। चेन ऑफ एनालिसिस पे फोकस करना है, इसमें कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग फिस्कल पॉलिसी, चलें एज अ फायदा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर डाल दें, थोड़ी तारीफें कर दें। क्विक है, जल्दी काम करता है, और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी है, हल्का फुल्का ये खुद भी करेगा। वो इधर तो नहीं काम आएगा ना, इधर तो हम एक्सपेंशन ही लगा रहे हैं। नहीं भाई, फारिग है, बस हो गया, ये 14 नंबर के लिए। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को आप लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। ये जब आप नेगेटिव आउटपुट गैप समझा रहे हैं, आपने ऑल इन जाना है, आपने लगा देना है तकरीबन एक पेज से थोड़ा सा कम। फिस्कल पॉलिसी समझाने में आपने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पूरा पूरा कॉन्सेप्ट छापना है आपने। समझ आई? पूरी कहानी ला डाल देनी है। हाँ जी,
ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ आ गया जी, ये तो आता ही आता है। क्या होगा? इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है। फिर क्राउडिंग आउट हो गया, टाइम लैग, और यहां तो बढ़ रहा है ना, एक्सपेंशनरी लगा रहे हैं इसलिए इतना नहीं है। क्राउडिंग आउट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, टाइम लैग, ऑल्टरनेट मॉनेटरी डाल दें, सप्लाई सप्लाई साइड तो इतनी फिजिबल नहीं होगी, मॉनेटरी डाल दें। ऑल्टरनेट पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का क्या है? बजट डेफिसिट, एक्सपेंशनरी का एक मसला है ना, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट को अगर आप खींचें तो किसमें जा सकते हैं आप? डेट बर्डन बढ़ सकता है, नेशनल डेट बढ़ सकता है बजट डेफिसिट अगर बहुत ज्यादा आप करेंगे। आइए गेम समझ, नेशनल डेट बढ़ सकता है, बस कंक्लूजन कर देंगे। ये तो बहुत आसान लग रहा है, पॉलिसीज आसान है, हाई स्कोरिंग है। टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस की मैक्रोइकोनॉमिक गोल्स सच एज इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. An output gap will show the difference between actual output and of an economy and its potential output. A negative output gap will indicate that there is spare capacity in the economy, which will be primarily due to insufficient aggregate monetary demand. A relevant diagram can be used to illustrate this gap. Analysis can be used to show how a government will be able to significantly influence aggregate demand by either increasing its expenditure or reducing the overall level of taxation. The budget deficit will inject additional demand into the economy, which will have a magnified effect on output, income, employment due to the positive contribution of. कुछ भी हिल रहा है, अगर एडी ऊपर नीचे हो रहा है तो याद रखें, और जीडीपी उसकी वजह से बढ़ रहा है या गिर रहा है, तो मल्टीप्लायर का जिक्र लाजमी। समझ रहे हैं? पॉलिसीज में याद रखें मल्टीप्लायर आएगा ही आएगा। Fiscal policy could help boost a negative output gap by increasing government budget deficit. This may lead to higher interest rates. Crowding out, पहला आ गया, crowding out हो गई. Produce an accurate magnitude of the, ये अच्छा पॉइंट है, ये हमने नहीं लिखा। नेगेटिव आउटपुट गैप को मेजर करना भी प्रैक्टिकली मुश्किल है कि कितना है। कभी कभार याद है वो हमने गवर्नमेंट फेलियर में लिखा था कि मल्टीप्लायर का की वैल्यू को असेस नहीं कर सकते कभी कभार। Although a budget deficit might help to reduce a negative output gap in the short run, if the deficit is financed by increasing money supply, this might lead to inflation in the, पैसे कहां से आ रहे हैं? नेशनल डेट वाली बात, और उसमें उसने ऐड कर दिया कि अगर वो छाप के पैसे आप प्रिंट करके बढ़ा रहे हैं तो उल्टा और सीन ऑफ हो जाएगा। Alternative policies such as supply side policies might be more effective in closing the output gap while avoiding the risk of inflation in the long run. हमने मॉनेटरी की तरफ गए थे, ये सप्लाई साइड की तरफ जा रहा है। सप्लाई साइड पॉलिसी तो, और उसको शॉर्ट रन सप्लाई साइड पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए, क्योंकि अगर एलआरएस बढ़ेगा तो वो तो और आउटपुट गैप को बढ़ा देगा। Used to close an output gap might lead to an increase in demand for imports and subsequently a negative impact on the country's balance of payment. ओह, सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? इनकम जब भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ने का एक ड्रॉबैक क्या है? हायर इनकम्स लीड टू हायर इंपोर्ट्स। जब आप इनकम्स बढ़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग कैट फूड मंगवाएंगे बाहर से, फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में। Current account is dependent upon respective export-import price elasticities. It is also important to recognize that if raw materials such as oil constitute a significant proportion of value of imports, then price elastic demand for imports is likely to be. Eh? ये कहां से उठा लाया भाई, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहा है? Uses a policy of devaluation. ना ना ना, ये कुछ इसने गड़बड़ की हुई है, ये कोई और क्वेश्चन है भाई, यहां से आगे गड़बड़ हुई हुई।
मैं भी कहूँ इतनी ज्यादा इसने वैल्यूएशन लिखी हुई है, फ्रॉड की कर गया, झूठ बोल दी, या ये मेरे नोट्स में गड़बड़ है या असल में गड़बड़ है। अनपॉसिबल। क्या है जी? नहीं, ये मिक्स का ये एग्जामिनर भी करता है ये, अक्सर वेबसाइट्स भी इनमें गड़बड़ होती है। अक्टूबर नवंबर 2023 4-3, अक्टूबर नवंबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 4-3 था। अभी देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। यही है ना? हम्म। नहीं, वही डिवैल्यूएशन ले आया, वो वही गड़बड़ कर गया, यहाँ से आगे कोई और फिक्स कर दिया उसने। कोई कैमरा चेक कर रहा हो, ये वाले पॉइंट देख, नहीं नहीं, वो ये सिर्फ इसमें गड़बड़ होगी, उसमें नहीं होगी। इतने जाहिल नहीं है। हाँ, पता कोई नहीं, गोरे का है कोई, वो उतनी कोई एब्सोल्यूट वो तो नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे, अब हम एक और चीज करने लगे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फिर बातें कर रहे हो। इधर भाई, हेलो, बातें ना करो। किधर है? मई जून 2023, और मई जून 2023 में 4-2। मैं एक सेकंड देख रहा हूँ, हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर जो है वो किस क्वेश्चन के हैं। नहीं, वो 4 का है। नहीं, इसका भी है। ये आ गया, ये आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी वाला आ गया। इसको पढ़ लें जल्दी से, पहले देखे ना, ये हाई है लो है, मिडिल रिस्पॉन्स है वैसे, वही देखने लगे। नहीं, ये हाई रिस्पॉन्स है, लेकिन ये एक्सचेंज रेट वाला क्वेश्चन अभी करना है एक्सचेंज। ये देखो 17 आया है इसके, लेकिन ये हाई रिस्पॉन्स है। ये मिडिल है डिप्रिसिएशन का, ये हमारा अभी नहीं है डिप्रिसिएशन में, ये मॉनेटरी पॉलिसी हाई आ गया, ये आ गया हाई, मॉनेटरी पॉलिसी का हाई 16 आए हैं जी इसके। ओए, इतना कम लिखा हुआ है इसके? इतने कम में काम मिल जाता है। नहीं नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी। नहीं, ये नहीं, वही है। बस जल्दी से पढ़ लें फिर इसको। यस, वो तो हो जाता है जज्बाती कभी। किधर गया? 2023 4-2, ये भाई, evaluate the effectiveness of using monetary policy to reduce the rate of inflation। आ जाए, monetary policy inflation करेगी, and how this policy may affect government ability to achieve other macroeconomic aims। कम से कम दो और बताने पड़ेंगे। एक तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसका इम्पैक्ट बता दें, वो खराब हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट पे भी जा सकते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो जरा इंटरेस्टिंग होता है। वरना इन तीन तीन पे भी आप जा सकते हैं, दो पे जाएं तो बेहतर है, ये दोनों मिलते जुलते हैं, इनमें से कोई एक कर लें और एक ये कर लें, इसको कैसे इफेक्ट करेगा। और मॉनेटरी पॉलिसी का क्योंकि डायरेक्ट बैलेंस एक्सचेंज रेट पे भी इफेक्ट है, ठीक है, और वहां से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी इफेक्ट है। क्लास कब खत्म होती है? हाँ, 50, 5 मिनट है ना अभी, जल्दी से।
क्या करेंगे जी? Evaluate the effectiveness of using monetary policy to reduce the rate of inflation. Expansionary monetary policy लग रही है, पहले फायदे बता देंगे, लिंक्स बनाने हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, क्रेडिट रेगुलेशंस एंड एक्सचेंज रेट पे लाजमी इंपैक्ट बताना है इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू, ठीक है। एडी बढ़ जाएगा, मल्टीप्लायर का जिक्र कर देना है, हर चीज को लिंक करना है कि एडी किस तरह बढ़ रहा है और एक एक कोई एक भी मिस नहीं करना। देखिए मैं मिस करता हूं, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, मुझे बताएं एडी कैसे बढ़ेगा, बोरोइंग वाला चक्कर जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे बढ़ेगा? इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये चीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे नहीं जाना, समझाना है, जैसे कि आप अपने छोटे बहन भाई को समझा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी तो हाँ, तो बोरोइंग आसान हो जाएगी। यहां पर मैं तो अगर कभी कभार अगर जज्बाती हो जाऊं तो एमईसी का जिक्र कर दूं कि इंटरेस्ट रेट अगर एमईसी से कम है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से, लेकिन आप ना भी करें चले, बोरोइंग बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो एडी बढ़ जाएगा, एडी बढ़ जाएगा तो एक सेकंड, टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कॉन्ट्रैक्शनरी लगानी है, आप लोग भी सो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी लगानी है, मैं एक्सपेंशनरी लगा रहा हूं, ये जानबूझ के ट्रिक क्वेश्चन था। उल्टा करना है, समझ आ गई? उल्टा करना है, इन्फ्लेशन कम। एक क्रिटिक क्या है सबसे बड़ी, कॉस्ट पुश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, कॉस्ट पुश को बल्कि उल्टा और खराब भी कर सकती है। हॉट मनी फ्लोज आएंगे, करेंसी अप्रिशिएट करेगी, ठीक है, कर लेंगे सारा कुछ। मैं तो कहता हूं इसको एज अ होमवर्क लेके आए कल, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं कल इसको रिटर्न आंसर के साथ, देखें उस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि जो आप, फिर एक ऑल्टर मुश्किल सा कोई मैं लिखवाता। डन हो गया, कर लें, मैं कहता हूं ये क्वेश्चन कर लें। इजाजत है।